नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार रीजनिंग से संबंधित इस चौथी क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों का सलूशन करवाने वाला हूं जिन्हें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप ये प्रश्न देख रहे हैं, इस प्रश्न में दोस्तों कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। बिना क्वेश्चन मार्क वाले जो संख्याओं की श्रृंखला वाले क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से करना सिखा चुका है। आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो के माध्यम से यह सीख चुका है कि कैसे संख्याओं की इस श्रृंखला में उपस्थित गलत संख्या की पहचान किया जाता है। दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग ऐसे प्रश्नों को बनाने में बिल्कुल भी कोई भी भूल ना कर सके। दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में ट्रेंड हो जाइएगा तो आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे प्रश्नों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमें इस प्रश्न को सोल्व करना है। प्रश्न को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो श्रृंखला में आए हुए पद हैं वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनके मान पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि 378 के बाद का जो अगला पद 442 है, वो कहीं ना कहीं 378 के काफी निकट है। ठीक इसी प्रकार से 442 के बाद जो अगला पद 466 है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं 442 के काफी निकट है। ठीक है, इसी प्रकार से 683 के बाद जो 732 है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं 683 के काफी निकट है। ऐसी स्थिति में हम लोग दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दो दो पद सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये दो पद हो गया, फिर यहाँ पर दो पद हो गया क्रमागत वाला, ठीक है, और फिर यहाँ पर दो पद हो गया। घटाना कैसे है? तो दूसरे पद में से पहले पद को। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो के माध्यम से बता दिया है। ठीक है, आइए घटाते हैं। 442 में से अगर हम 378 को घटाएं तो क्या मिलेगा? 378 2 80 20 22 है, 22 आ 42 है, 40 20 60 है, 60 2 62 2 64 है। यहाँ पर 64 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 466 में से 442 को घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, 42 8 50 है, आप 50 10 60 है। ठीक है, 18 हो गया, 18 2 20 4 24, 24 तो आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 24। ठीक है, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया तो 2, सही है। इसी प्रकार से हम लोग 683 में से 466 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 80 में से 60 को घटाएंगे, 20 बचेगा, 20 3 23, 23 में से 6 जाएगा तो 17, 600 में से 400 घटेगा तो 200 बचेगा, 217, यहाँ पर 217 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों घटाएंगे 732 में से 683 को। ठीक है, घटाते हैं।
घटेगा जी, घटाइए तो 683 7 90 10 100 कितना हो गया 17, 32 और 17 कितना होता है 32 10 42 7 49, यहाँ पर 49 आ जाएगा। एक स्टेप और लेकर चलते हैं, 1244 माइनस 732 घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 217 है, यहाँ पर 49 है और यहाँ पर 512 है। 64 को ऐसे लिख सकते हैं 8 8 64 है। बताइए दोस्तों, 64 को लिख सकते हैं ना 8 8 64 है। 24 को तो नहीं लिख सकते हैं और ना ही 217 को। 49 को लिख सकते हैं 7 7 49। 512 दोस्तों, 512 का जो वर्गमूल है वो तो नहीं निकलेगा, तो हमें 512 का घनमूल निकाल देते हैं। 512 का घनमूल 2 दूनी 4 4 दूनी के 8 है, 8 होगा। तो हम ऐसे लिख लेंगे 8 का पावर क्यूब है, यानी जब आप 8 का क्यूब निकालिएगा ना तो 512 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पैटर्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें पैटर्न ही पकड़ना है। अगर हमने सही पैटर्न पकड़ लिया तो दोस्तों हमें गलत संख्या पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 8 से पहले 7 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं 7 से पहले 6 को होना चाहिए था और 6 से पहले 5 को होना चाहिए था। 64 को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 चौके 16, 16 चौके 64 है, 4 के क्यूब के रूप में। 4 चौके 16, 16 चौके 64 है। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 5 6 7 8 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यूब है, फिर यहाँ पर स्क्वायर है, तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर क्यूब आया होगा और फिर यहाँ पर स्क्वायर आया होगा, तब ना यहाँ पर क्यूब आ रहा है। ये हो गया पैटर्न। जब आप सही पैटर्न पकड़ लीजिएगा तो दोस्तों आपको गलत संख्या स्वयं ही पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए अगर हमें 5 का स्क्वायर निकाले तो क्या मिल सकता है दोस्तों, अगर हम 5 का स्क्वायर निकालें तो 25 मिल सकता है। बताइए मिलेगा ना 25, लेकिन है कितना तो 24 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 217 में से 1 इसको दे देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, यह दोस्तों 25 हो जाएगा और जो 217 है वो 216 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 का क्यूब हो गया 216 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। लेकिन अभी भी हम लोगों ने यह तय नहीं कर पाया है कि इस सूची में आने वाले संख्याओं में कौन सी संख्या गलत है। दोस्तों देखिए गलती कहाँ पकड़ाया, गलती पकड़ाया यहाँ पर, गलती कहाँ पकड़ाया, गलती पकड़ाया यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग इस संख्या को ले लेंगे, किसको, 466 को, 466 को ही ले लेंगे। यहाँ पर 25 होना चाहिए था, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 466 के स्थान पर 467 होना चाहिए था। दोस्तों जो गलत संख्या है वो है 466, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जरा देखिए तो इधर ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में कितना दिया हुआ है बताइए तो दोस्तों। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न में संख्याओं की जो श्रृंखला आया हुआ है, इस श्रृंखला में सम्मिलित संख्याओं के स्वरूप को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 14 के बाद 32 है
और 32 के बाद 105 है। दोस्तों हमें कम से कम शुरू के 3 पद लेकर चलना होगा। जब हमें शुरू के 3 पदों में आने वाले स्वरूप को अच्छे से समझ जाते हैं तो हमें स्वयं ही पता चल जाएगा कि इस सूची में आने वाले जो संख्याएं हैं वो आखिर किस पैटर्न के आधार पर एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर हम 14 का 2 गुना कर दे तो 14 का जो 2 गुना है वो 32 के काफी निकट चला जाएगा। 14 का अगर 2 गुना करेंगे ना तो क्या मिलेगा 28, और जो 28 है वो 32 के काफी निकट है। अगर आप 28 में 4 को ऐड कर दीजिएगा तो 32 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं कि 32 का कितना गुना करें जिससे कि उसका मान 105 के निकटतम तक आ जाए। ठीक है, अगर आप 32 का 2 गुना करते हैं तो क्या मिलेगा 64। 32 का 2 गुना होता है 64, और जो 64 है वो 105 से काफी दूर है। कहाँ 64 किलोमीटर मानकर चलते हैं दूरी के लिए, कहाँ 64 किलोमीटर और कहाँ 105 किलोमीटर। दोस्तों डिफरेंस ज़्यादा का हो जा रहा है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो गुना है 32 का वो बढ़ा देते हैं। हमने गुना किया था 32 का 2 गुना, तो हम यहाँ पर 32 का कर देते हैं 3 गुना। 32 तिया 30 तिया 90 2 तिया 96, कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि जो 96 है वो 105 के काफी निकट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 96 ले लेंगे। कितना गुना करने पर 32 का 3 गुना करने पर। अब आप अपने से सोचिए 96 में कितना जोड़ें कि 105 मिल जाए। दोस्तों 96 4 100 5 105 यानी कि 9, कितना 9, 96 प्लस 9 हो जाएगा 105। एक स्टेप और लेकर चलते हैं। 105 का कितना गुना करें कि 435 के निकटतम आ जाए। ठीक है, 100 चौके 400, 4 गुना ना, 100 चौके 400 5 चौके 20 यानी 420। जो 420 है वो 435 के काफी निकट है। दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 105 गुना 4, 105 चौके भैया हो जाएगा 420। ठीक है, 420 में कितना जोड़ें कि 435 हो जाए। तो दोस्तों अगर हम 420 में 15 जोड़ेंगे ना 15, तो हमें 435 मिल जाएगा। ठीक है, 20 10 30 5 35। दोस्तों यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के रूप में, और 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के रूप में, लेकिन 15 को क्या हम लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में? नहीं लिख सकते हैं। 4 को तो 2 के स्क्वायर के रूप में हमने लिख दिया, और 9 को भी हमने 3 के स्क्वायर के रूप में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो 15 वाला संख्या है वो बिल्कुल भी स्क्वायर के रूप में निरूपित नहीं हो सकता है। हाँ, अगर 16 रहता ना, 16 अगर 16 रहता तो 4 के स्क्वायर के रूप में निरूपित हो जाता, लेकिन यहाँ तो 15 है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो गलत मान है वो पकड़ा रहा है 435 में ही। 435 में ही दोस्तों डाउट हो रहा है, लेकिन अभी भी हम कंफर्म नहीं है कि जो 435 है यही संख्या इस सूची के लिए गलत संख्या है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर जांच कर लेते हैं। दोस्तों जांच कर लेते हैं। देखिए 435 है ना, तो यहाँ पर हमें 435 को अगर हम सही करना चाहें तो
मानकर चलते हैं कि 435 गलत है, मान लेते हैं 435 गलत है। अगर इसे सही करना चाहें तो क्या होगा दोस्तों, 436 होगा। अगर 420 में 16 को ऐड कीजिएगा तो 436 ना मिलेगा जी, बताइए 436 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 436 को 5 से गुना करते हैं। जिस प्रकार से 105 का 4 गुना करने पर 420 मिला और 420 में 4 का स्क्वायर जोड़ने पर 436 मिला, ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 436 को 5 से गुना करके 5 का स्क्वायर जोड़कर देखते हैं कि 2205 मिलता है कि नहीं। अगर मिल जाएगा तो दोस्तों इस सूची के लिए जो गलत संख्या होगा वो 435 ही हो जाएगा, ठीक है। जांच जरूर से कर लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। करते हैं 436 पाँचे कितना हो जाएगा भैया, 6 5 30 के 0 हासी लगा 3, 3 5 15, 3 18 के 88 लगा 1 है, 4 5 20 है 1 21 है। यहाँ पर 16 है तो दोस्तों 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ठीक है। 2180 या 20 हो जाएगा 2205, आ गया ना 2205 है। यानी कि इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 435। 435 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, 435 है वो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है और 435 का सही संख्या 436 ही होगा, क्योंकि 436 इस सूची से सम्मिलित पैटर्न के नियमों का पालन कर रहा है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न में संख्याओं की जो आप श्रृंखला देख रहे हैं, इस श्रृंखला में सम्मिलित गलत संख्या के बारे में हम लोगों को पता लगाना है, ठीक है दोस्तों। 60 के बाद 48 है और 48 के बाद 84 है। हम 60 में ऐसा क्या करें जिससे कि 48 मिल जाए और 48 में ऐसा क्या करें जिससे कि 84 मिल जाए। दोस्तों अगर हम 60 में से 12 को घटा दे तो 48 मिल जाएगा, बताइए। 60 में से 12 को घटाएंगे तो 48 की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम 48 की सहायता से 84 को प्राप्त करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम 48 में कोई संख्या जोड़ सकते हैं जिससे 84 की प्राप्ति हो जाए। दोस्तों 48 में 36 को जोड़ेंगे ना तो 84 की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। 48 प्लस 36 इक्वल टू 84। हमें 84 की सहायता से 231 को प्राप्त करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में घटाव की प्रक्रिया हुई है और दूसरे स्टेप में जोड़ की प्रक्रिया हुई है। तो इसका मतलब यह है कि तीसरे स्टेप में भी घटाव की ही प्रक्रिया होगी। दोस्तों हमें 84 में से किसी संख्या को घटाकर 231 लाना है। दोस्तों अगर आप 84 में से किसी संख्या को घटाइएगा ना तो कभी भी 231 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 231 है वो दोस्तों प्लस में है और हम अगर 84 में से किसी संख्या को घटाएं तो प्लस 231 नहीं ला सकते हैं, यह संभव है ही नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर गलत पैटर्न लेकर चला है। ये जो पैटर्न है वो दोस्तों बिल्कुल भी इस सूची वाले संख्याओं के लिए मान्य नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इस पैटर्न को लेकर नहीं चलेंगे। यहाँ पर हमें कोई दूसरे पैटर्न को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। दोस्तों
60 में हमें किस संख्या से गुना करें जिससे कि 48 की प्राप्ति हो जाए। हम नहीं जानते हैं कि 60 में किस संख्या से गुना किया जा रहा है जिससे कि 48 की प्राप्ति हो जा रहा है। उस संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 12 5 60 है, अब 12 चौके 48 है। x का मान मिल जाएगा 4/5। अगर आप 60 में 4/5 से गुना कीजिएगा ना तो 48 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से 48 में हमें किस संख्या से गुना करें जिससे कि 84 की प्राप्ति हो जाए। कटाते हैं। 12 चौके 48 है, अब 12 सते 84। x का मान यहाँ पर मिल जाएगा 7 अब बटा में 4। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से 84 में हमें किस संख्या से गुना करें जिससे कि 231 की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर जो 231 है वो बिल्कुल भी 12 से नहीं कटेगा। 3 2 5 1 6 3 से कटेगा। यहाँ पर हमें 84 कटा देंगे 3 से। 3 दूनी के 6 और 3 7 21 3 8 24। यहाँ पर कटाएंगे 3 7 21 और 3 7 21 77 आ गया। 7 चौके 28 और 11 7 77। ठीक है, x का मान मिल जाएगा 11 अब बटा में 4। इन तीनों संख्याओं पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x का मान 4/5 मिला है, यहाँ पर x का मान 7/4 मिला है और यहाँ पर x का मान 11/4 मिला है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में जो हर का मान है वो सेम है, लेकिन जो अंश का मान है वो अलग अलग है। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि 7 के बाद 11 कैसे बन जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों, आप कह सकते हैं कि जब 7 में 4 को जोड़ा जाएगा ना तो 11 बन जाएगा। लेकिन लसा के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 7/4। 4 एकम 4 और 7 4 11, 11/4। ठीक है, 7/4 में 1 को ऐड करेंगे तो 11/4 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर 11/4 में हम 1 को ऐड करेंगे ना तो क्या मिलेगा बताइए? 15/4 मिल जाएगा। 7/4 फिर 11/4 और फिर यहाँ पर आ चुका है 15/4। दोस्तों, तीनों में ही जो हर का मान है वो 4 है, लेकिन 4/5 में जो हर का मान है वो बिल्कुल भी 4 नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं जो गलत संख्या है वो दोस्तों 60 ही है। कौन है? 60 ही है। तो हमें सही संख्या का पता लगाना है। हम नहीं जानते हैं कि सही संख्या क्या है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर सही संख्या के स्थान पर n को ले लेंगे और गुना में किसको रखेंगे भैया? देखिए यहाँ पर आप लोग पैटर्न को समझिएगा। 15/4 को अगर हमें दोस्तों 15/4 को अगर हमें 1 में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे तो माइनस मिल जाएगा। 15/4 को 1 में से नहीं घटाएंगे बल्कि 15/4 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, अगर 15/4 में से 1 को घटाइएगा ना तो 11/4 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 11/4 में से 1 को घटाइएगा ना तो 7/4 मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से 7/4 में से 1 को घटा देंगे। ठीक है, क्या मिलेगा भैया? 4 एकम 4 और 7 में से 4 जाएगा तो
3/4 मिलेगा। यहाँ पर x का मान आना चाहिए था 3 अब बटा में 4। दोस्तों यहाँ पर 3/4 ले लेंगे, ठीक है। मान क्या मिलना चाहिए था 48, यहाँ पर 48 लिख लेंगे। कटाते हैं 16 तिया 48 आ 16 चौके 64 है, यानी कि n का जो मान है, जो अज्ञात संख्या है जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो मान कितना है, वो मान 64 है। 60 के स्थान पर 64 आएगा, ना कि 60 आएगा। दोस्तों जो सही संख्या होगी वो 64 ही होगी, और इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो दोस्तों 60 ही होगा। देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में 60 आया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न में संख्याओं की जो आप श्रृंखला देख रहे हैं, इस श्रृंखला में सम्मिलित संख्याओं के स्वरूपों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोस्तों 12 के बाद 68 है और 68 के बाद 158 है। अगर हमें 12 का 5 गुना करें और उसमें 8 को जोड़ दे तो 68 मिल जाएगा। बताइए 12 5 60 और 60 8 68 है। इसी प्रकार से अगर हमें 68 का 5 गुना करें और 8 को जोड़ दे तो क्या 158 मिल जाएगा। बताइए दोस्तों जब आप 68 का 5 गुना कीजिएगा ना तो प्राप्त होने वाला जो मान होगा वो दोस्तों 158 को क्रॉस कर जाएगा। हमें चाहिए 158 और जो मान है वो मिल जाएगा 158 से ज़्यादा। इसलिए हम लोग इस पैटर्न को लेकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है। इस पैटर्न को हटा देते हैं, ठीक है। तो भैया कौन पैटर्न यहाँ पर लेकर चले। दोस्तों हम लोग दो क्रमागत पदों के अंतर को देख लेते हैं। 68 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 58 और 56 बचेगा, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार से 158 में से 68 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, और 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। यहाँ पर 56 है और यहाँ पर 90 है। 288 में से 158 को घटाते हैं। 8 में से 8 गया तो 0, 8 में से 5 गया तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। 130 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर 56, 90 और 130 के बीच कोई संबंध स्थापित हो रहा है जी। बताइए तो 56, 90 और 130 के बीच कोई संबंध स्थापित हो रहा है। दोस्तों एक स्टेप और लेकर चलते हैं। 472 माइनस 288 घटाएंगे। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 8 तो नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 194 आ गया। यहाँ पर अगर हम 56 को तोड़ना चाहें तो 7 8 56 हो जाएगा, और 90 को तोड़ना चाहें तो 18 5 90 हो जाएगा। यहाँ पर 7 8 56 और यहाँ पर 18 5 90 और यहाँ पर 13 10 130। दोस्तों कोई 100 रुपये नहीं मिल रहा है। 7 8 56, 18 5 90
और 13 दहा 130। दोस्तों यह भी पैटर्न गलत है, इस पैटर्न को लेकर नहीं चलेंगे। यह भी पैटर्न दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 56, 90, 130 और 194 के बीच कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, ठीक है। हम लोग इसे लेकर नहीं चलेंगे। दोस्तों कुछ और पैटर्न लेने का प्रयास करते हैं। 12 के बाद 68 लाना है। देखिए तो दोस्तों आप लोग 68 के निकट कौन सा वर्ग संख्या है बताइए। 68 के निकटतम कौन सा वर्ग संख्या हो सकता है? दोस्तों 68 के निकटतम में हो सकता है, जानते हैं कौन सा वर्ग संख्या? 64, ठीक है। और उससे कम कौन हो सकता है? 49, ठीक है दोस्तों। 64 में अगर आप 12 को ऐड करोगे तो 68 नहीं मिलेगा। हम लोग 49 में 12 को ऐड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लिखेंगे 49 आप प्लस 12 जोड़िए तो कितना मिलेगा? 9 2 11 के एक हाथी लगा 1 4 1 5 1 6 61। लाना कितना है? 68 है, तो 7 जोड़ देंगे तो हमें 68 मिल जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर और फिर जिसका स्क्वायर उसको जोड़ देंगे और जो पद है उसको ले लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। क्या मिल गया? 68 है। देखते हैं कि इसी पैटर्न के आधार पर जो 158 है वो मिलता है कि नहीं। दोस्तों 49 के बाद का अगला वर्ग संख्या कौन हो सकता है? तो 64 हो सकता है। 64 को 68 में जोड़कर देखते हैं कि कितना मिलता है। 64 68 132 मिल जाएगा। 132 में 8 को ऐड कीजिएगा ना तो 140 मिलेगा, ना कि 158 मिलेगा। दोस्तों हमने यहाँ पर 7 का वर्ग 49 लिया हुआ है और जिस संख्या का वर्ग लिया हुआ है उसी संख्या को हमने यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने 64 को लिया हुआ है। 64 है 8 का वर्ग, इसलिए हमने उस संख्या को 132 में जोड़ने का प्रयास किया है, जो कि बिल्कुल भी 158 के रूप में प्राप्त नहीं है, ठीक है। दोस्तों हम मान को बढ़ाते हैं। देखिए 64 से बड़ा क्या होता है भैया वर्ग संख्या? तो 81, 9 9 81। यहाँ पर 81 ले लेंगे, 81 प्लस 68 है और यहाँ पर क्या होगा? 81 किसका वर्ग है? 9 का। हम यहाँ पर 9 लिख लेंगे, ठीक है। जोड़ के देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 8 6 14 तो 140 और 9 149, 149 1 150 8 158 आ गया। इसी पैटर्न के आधार पर इस श्रृंखला में सम्मिलित जो संख्या हैं वो दोस्तों एक दूसरे के साथ क्रमागत रूप से व्यवस्थित हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसी पैटर्न के आधार पर, ठीक है। 158 ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग 158 ले लेंगे। 49 है 7 का वर्ग, 81 है 9 का वर्ग। 9 के बाद जो अगला विषम संख्या है वो क्या होगा? वो दोस्तों 11 होगा। 11 का वर्ग होता है 121। तीनों को जोड़ते हैं और जोड़कर देखते हैं कि 288 मिलता है कि नहीं। जोड़ते हैं तो हो जाएगा 8 1 9 9 1 10 10 का 0 जमा 1 5 1 6 6 2 8 1 9 1 1 2 290। दोस्तों इस पैटर्न के आधार पर 158 के बाद का जो पद है वो आ रहा है 290, जबकि इस श्रृंखला में 158 के बाद का जो अगला पद है वो दोस्तों आ रहा है
288। यानी कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस श्रृंखला में 158 के बाद जो अगला पद 288 आया हुआ है वो बिल्कुल भी इस श्रृंखला का सदस्य नहीं है। यह दोस्तों गलत संख्या है। 288 के स्थान पर 290 आना चाहिए, क्योंकि 290 ही इस श्रृंखला का सही सदस्य होगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर 288 को ले लीजिएगा। देखिए तो ऑप्शन कौन दे रहा है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोगों को ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना है। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में संख्याओं का जो श्रृंखला आपके सामने दिखाई दे रहा है उस श्रृंखला में आने वाले संख्याओं के स्वरूप को समझकर हमें गलत संख्या का पता लगाना है। ठीक है दोस्तों, 948 के बाद 945 है, 945 के बाद 979 है। हमें 948 में कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि 945 मिल जाए, और 945 में कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि 979 मिल जाए। दोस्तों, यदि हम 948 में से 3 को घटाएं तो 945 मिल जाएगा। बताइए, 948 में से 3 को घटाएंगे तो 945 मिल जाएगा। 945 में हम कितना जोड़ दे कि 979 मिल जाए? बताइए, 45 और 5 50 है, 29 और 5 34 है। 945 में 34 जोड़ेंगे ना तो 979 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 979 की सहायता से 924 को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, 979 के बाद जो अगला पद है वो 979 से छोटा है, तो यहाँ पर हमें घटाव लेकर चलना होगा। 979 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 924। कितना घटाया है 979 में से, जिससे कि हमें 924 की प्राप्ति हो जाए। 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। 979 में से 55 को घटाने पर 924 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक स्टेप और लेकर चलते हैं। दोस्तों, 924 में कितना जोड़ दे जिससे कि 1060 मिल जाए? ठीक है, यहाँ पर 24 34 हो जाएगा, 30 70 1000, यानी कि 76। 30 70 76 हो जाएगा, 76 60 की 6 और 7 13, यानी कि हो जाएगा 136। 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 3 2 5 1 6 और 9 1 10, 1060। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार घटाव आया हुआ है और एक बार प्लस आया हुआ है, फिर एक बार माइनस आया हुआ है और फिर प्लस आया हुआ है। दोस्तों, यह पैटर्न सही है, बस हमें 3 34 55 और 136 को अच्छे से व्यवस्थित करना है, जिससे कि इनके पैटर्न का जो स्वरूप है वो पता चल सके। ठीक है दोस्तों, 948 में से 3 घटाने पर 945 हमें मिला है, और 945 में 34 जोड़ने से 979 हमें मिला है। हम 34 को ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो,
945 आप प्लस 34 के निकट जो वर्ग संख्या है उसे ले लेंगे। 34 के निकट वर्ग संख्या कौन है दोस्तों? 25 है, 25 है। 6 6 का 36 है, 36 जो है ना वो दोस्तों 34 से ज्यादा हो जाएगा। हमें वर्ग संख्या 25 को ही ले लेंगे। 5 का स्क्वायर 5 25, 25 में 9 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 979 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 979 माइनस 55, लिखेंगे 979 माइनस 55 के निकट जो वर्ग संख्या है वो कौन है दोस्तों? वो है 49। 7 7 49, 64 लीजिएगा ना तो 55 से ज्यादा हो जाएगा। हमें 7 का वर्ग ले लेंगे। 7 7 49, 49 में हमें कितना माइनस करे कि 55 हो जाए? 49 और 6 55। ठीक है, यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने 6 यहाँ पर लिख लिया। 49 से आए के 50 और 5 55, 55 को घटाएंगे तो 924 मिल जाएगा। पैटर्न समझिएगा, यहाँ पर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो सकता है बताइए तो? 924 आप प्लस, दोनों प्लस है ना, देखिए प्लस में दोनों जगह प्लस है। ठीक है, हम यहाँ पर प्लस लिख कर 5 5 के बाद है 7, 7 के बाद 9 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में कितना जोड़ें कि 136 मिल जाए? दोस्तों जो 81 है ना वो 136 से काफी दूर है, इसलिए हम यहाँ पर 9 का स्क्वायर ना लेकर 11 का स्क्वायर ले लेंगे। 136 के निकट जो वर्ग संख्या है वो है 11 का स्क्वायर यानी कि 121। 11 का स्क्वायर ले लेंगे। 121 में कितना ऐड करें कि 136 मिल जाए? 121 है 9, 130 है, 9 6 15, यहाँ पर लिखेंगे 15। ठीक है, 15 यहाँ पर हमने लिख दिया। 9 के बाद आया है 6 फिर 6 के बाद आया है 15। जो पैटर्न हमने यहाँ पर लिया हुआ है ना -3 प्लस 34 माइनस 55 प्लस 136 का, वो दोस्तों गलत है। कैसे अब भैया लेकर चले तो बताइए? फंसाने वाला सब क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम खुद फंस जा रहे हैं, खुद हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसे सोल्व किया जाए। देखिए -3 को ऐसे लिख सकते हैं, -3 बराबर 8 प्लस 5 और यहाँ पर -8 प्लस 5 इजिकल टू क्या हो सकता है? -3। ठीक है, हम यहाँ पर इसी को लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 948 -3 के स्थान पर लिखाएगा -8 प्लस 5 बराबर में 945। यहाँ पर लिखेंगे 945 प्लस 34 है ना, तो दोस्तों 34 को तो हम ऐसे ही तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ेंगे। ठीक है, 5 25 करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 25 25 ले लें, 5 25 ले ले या तितरी के 9 9 27 ले ले। दोस्तों 8 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 8 को 2 के क्यूब के रूप में 8 को लिख सकते हैं ना। 2 का क्यूब 8 होता है, हमने यहाँ पर 2 का क्यूब ले लिया। 2 के क्यूब के बाद 3 का क्यूब ले लेते हैं, तितरी के 9 9
27 है। 27 में कितना जोड़ें कि 34 मिल जाए। 27 3 30 4 34 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कुछ पैटर्न सही पकड़ रहा है। यहाँ पर -2 क्यूब है, फिर +3 क्यूब है, यहाँ पर 5 है, फिर 7 है, बराबर में 979 आ जाएगा। फिर लिखेंगे 979। दोस्तों माइनस प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। 2 का क्यूब है, फिर है 3 का क्यूब है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 का क्यूब है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 है। 64 में कितना घटाएं कि 55 मिल जाए। 55 अपन 60, 60 4 64, 9 दोस्तों। यहाँ पर हमें प्लस में लिख लेंगे 9 को घटाएंगे 64 में से तो 55 मिल जाएगा, बराबर में लिख लेंगे 924। अब समझिए पैटर्न को, यहाँ पर 3 स्टेप तक काम हो चुका है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। 2 3 4 5 7 9, एक और लेते हैं 924 माइनस है ना, फिर प्लस आएगा। यहाँ पर 5 का क्यूब है यानी कि 125। 125 में कितना जोड़ दे कि 136 आ जाए। दोस्तों 125 आ 10, 135 है 1, 136 है 11। समझ में आ गया। यहाँ पर 5 7 9 और जो 11 है ये दोस्तों विषम संख्याओं का समूह है। ठीक है, और यहाँ पर 2 3 4 5 जो देख रहे हैं यह दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं का समूह है जो कि घन के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, इसी के आधार पर क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर 1060 मिलेगा। 1060 को लेकर चलते हैं। 1060 है, आप प्लस है नहीं माइनस होगा, माइनस है। 5 का क्यूब है, यहाँ पर 6 का क्यूब ले लेंगे, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख लेंगे। 11 के बाद का जो विषम संख्या होगा वो होगा 13। देखते हैं कि यहाँ पर 858 मिलता है कि नहीं। दोस्तों आंसर यही हो जाएगा क्योंकि हमने सारा पद जांच कर लिया है, कोई भी पद गलत नहीं है। 1060 भी गलत नहीं है। तो दोस्तों आखिरी में यही ना पद बचा है, देख सकते हैं यहाँ पर आखिरी में पद यही बचा है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो गलत आंसर होगा वो 858 ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों के लिए सत्यापित करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, 6 का घन कितना होता है भैया, 6 का घन 216 होता है। माइनस 216 प्लस 13, 216 में से 13 को घटा देंगे तो 203 हो जाएगा। ठीक है, 203, 216 में से 13 को घटाएंगे तो 203 होगा। 203 को हमें 1060 में से घटाएंगे। 1000 में से 200 गया तो 860 है। 860 में से 3 जाएगा तो 857, 857। जबकि आया कितना है 858। 857 ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। यानी कि आंसर तो होगा 858 ही, लेकिन 858 के स्थान पर जो सही संख्या होगा वो दोस्तों 857 ही होगा। आप लोगों ने देखा कि हमने कैसे कैसे यहाँ पर सही पैटर्न को पकड़ने का प्रयास किया हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे प्रश्नों का रिवीजन नहीं कीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को बनाने का प्रयास नहीं कीजिएगा तो आप लोगों के लिए आगे चलकर काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों का सलूशन करते रहिए। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। अब 6 नंबर के प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, 28 के बाद 44 है, 44 के बाद 64 है। हम लोग यहाँ पर 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, घटा सकते हैं ना, 44 माइनस 28 बराबर आ जाएगा कितना,
14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 16 आ गया। 64 में से 44 को घटाते हैं, ठीक है। 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 20 आ गया। इसी प्रकार से हम लोग 90 में से घटाते हैं 64 को, कितना बचेगा? 64 और 6 70, 70 और 20 90, 26 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब हम इन तीनों के बीच का जो संबंध है उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 16 को दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 चौके 16, ठीक है। यहाँ पर 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 पाँचे 20, ठीक है। और 26 को तो भैया हम नहीं लिख सकते हैं, 26 को लिखेंगे इस तरीके से, 13 दूनी 26। दोस्तों यहाँ पर 4 गुने 4 है, 4 गुने 5 है, मतलब 4 सेम है, ठीक है। 4 में बदलाव नहीं हो रहा है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 4 आएगा। साथ ही देख सकते हैं कि 4 के बाद 5 आया हुआ है, तो दोस्तों इसी प्रकार से हो सकता है कि यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। 4 5 6, 6 को 4 से गुना करेंगे तो मान हमें मिल जाएगा कितना? तो दोस्तों 24, जबकि यहाँ पर आया कितना है? 26। इसका मतलब यह हुआ कि जो 90 वाला पद है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। दोस्तों इस श्रृंखला के लिए जो सही आंसर होगा वो 90 ही होगा। हमें 26 को 24 बनाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें 26 में से 2 हटाना होगा, तो यहाँ पर 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 90 में से 2 को हटा देंगे तो 88 आ जाएगा, यानी कि 90 के स्थान पर 88 आना चाहिए, ना कि 90 आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो हो चुका। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन भैया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में संख्याओं की जो श्रृंखला है वो इस प्रकार से आया हुआ है। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 55 के बाद 61.2 है, जो कि 55 के काफी निकट है, और 61.2 के बाद 67.6 है, जो कि 61.2 के काफी निकट है, ठीक है। इसी प्रकार से 67.6 के बाद 75.2 है, जो कि 67.6 के काफी निकट है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम लोग 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे, ठीक है। 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे, घटाएंगे 61.2 माइनस 55 घटाते हैं भैया। यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो भैया कैसे घटेगा? देखिए यहाँ पर 61.2 है और यहाँ पर है 55, यहाँ पर 0 लिख लेंगे। 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 6.2 यहाँ पर लिख लेंगे, 6.2। 55 5 60 1 61 61.2। चलिए यार बहुत ही इजी था यार, हमें हाथ ना करना पड़ा घटाने के लिए। कभी कभी मेरा जो माइंड है ना वो कैलकुलेशन में काफ़ी डाउन हो जाता है, समझ नहीं आता है। अब भाई देखिए 61.2 है, तो यहाँ पर हम लोग 67.6 में से 61.2 को घटाएंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 67 में से 61 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 6.4 आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग
75.2 में से घटाएंगे 67.6 को। ठीक है, घटाते हैं। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया दोस्तों 4 यानी कि 14। 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। 7.6 ही यहाँ पर लेंगे। देखिए यहाँ पर 6.2 है, यहाँ पर 6.4 है, लेकिन यहाँ पर 7.6 है। 6.2 के बाद 6.4 है, तो दोस्तों 6.4 के बाद 6.6 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या है? आया है दोस्तों 7.6। हमें लग रहा है कि इस प्रश्न के लिए जो गलत संख्या है, जो गलत पद है, वो दोस्तों 75.2 ही है। यही संख्या क्या है इस श्रृंखला के लिए गलत है। दोस्तों अगर यहाँ पर 6.6 अगर लाना हो तो हमें क्या करना होगा? 75 था ना, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कितना? तो 74 कर सकते हैं, 74। 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब हमने 75.2 से 74.2 बनाया तो 74.2 आने के कारण और इसमें से 67.6 घटने के कारण जो हमारा मान है वो 6.6 ही प्राप्त हो रहा है। साथ ही जो 6.6 है वो दोस्तों इन दोनों के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहा है। इसलिए बोल सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 75.2, यानी कि इस श्रृंखला का जो गलत सदस्य, जो रॉन्ग नंबर है, वो है 75.2। 75.2 किस ऑप्शन में आया हुआ है भैया? हम लोग जरा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में 75.2 आया हुआ है। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। आइए जरा बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों संख्याओं के इस श्रृंखला में जो संख्या गलत है उसकी पहचान कैसे करेंगे? देखिए 47 के बाद 56 है जो कि 47 के काफी निकट है। 56 के बाद 81 है जो कि 56 के काफी निकट ही है। ठीक है, 81 के बाद 130 है जो कि 81 के सन्निकटम ही है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है, साथ ही हम क्यों लेकर चलेंगे? क्योंकि इस श्रृंखला में आने वाले जो पद हैं वो दोस्तों आरोही क्रम में आए हुए हैं, इसलिए हम लोग दो क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। घटाएंगे 56 माइनस 47, कितना बचेगा भैया? 6 3 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 81 में से 56 को घटाएंगे, 56 4 60 है, 60 20 80, यानी कि हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा। 130 में से घटाएंगे 81 को। ठीक है, 81 या 9 90, 90 10 है 19, 30 19 49, यहाँ पर 49 आ जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 9 25 और जो 49 है वो कहीं ना कहीं वर्ग संख्या के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं। हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर के रूप में, 25 को लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर के रूप में, और 49 को लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर के रूप में। ठीक है, एक स्टेप और लेकर चलते हैं। दोस्तों हमें घटाएंगे 251 में से 130 को। ठीक है, घटाते हैं। क्या भैया बचेगा? 130 70 200, 251 7 5 12, 121,
121 होगा। 121 को हम 11 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3, 5, 7 और 11 का जो वर्ग आया हुआ है वो अभाज्य संख्याओं के रूप में आया हुआ है। 11 के बाद का जो अगला अभाज्य संख्या होगा वो 13 हो जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 13 का वर्ग करेंगे तो 169 मिलेगा। यानी कि अगर हमें 429 में से 251 घटाएंगे ना तो 169 ही मिलना चाहिए। घटा कर देखते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। 178 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 169। दोस्तों यही गलत पद है। 429 ही इस श्रृंखला के लिए गलत पद हो जाएगा। सही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 169 है और यहाँ पर 178 है। 169 यानी कि 9 जोड़ेंगे ना, 169 में 9 जोड़ेंगे तो 178 आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें 429 से 420 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 429 के स्थान पर सही संख्या 420 आएगी। 420 में से अगर आप 251 को घटाओगे तो 169 मिल जाएगा। घटाकर देख सकते हैं। 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि 429। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। आइए जरा हम इसे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों 31 के बाद जो 38 है वो 31 के काफी निकट है और 38 के बाद जो 47.1 है वो 38 के काफी निकट है। इसी प्रकार से 47.1 के बाद जो 58.5 है वो 47.1 के काफी निकट है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 क्रमागत पदों के अंतर को लेकर चलेंगे। ठीक है, साथ ही आप देख सकते हैं कि इस श्रृंखला में आने वाले जो पद हैं, जो संख्याएं हैं, वे दोस्तों आरोही क्रम में आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर 2 क्रमागत पदों के अंतर को ही लेकर चलेंगे। 38 में से 31 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें 47.1 में से 38 को घटाएंगे तो भैया क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर 1 आएगा घटाएंगे तो, ठीक है, और 47 में से 38 को घटाएंगे, 38 आ 2 40 है, 40 7 47 है, यहाँ पर आ जाएगा 9.1। ठीक है, सही है ना जी। आगे घटाते हैं 58.5 माइनस 47.1 इजिकल टू 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ पर 10 मान लो। 58 में से 47 को घटाते हैं 8 और 3 कितना हो जाएगा 11.4। ठीक है, फिर हम आगे घटाते हैं दोस्तों। किस में से घटाएंगे? 72.4 में से 58.5 को घटाते हैं। अगर हम 14 में से 5 को घटाएं तो 9 मिलेगा। ठीक है, 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 मिलेगा और हाई हो गया 11। 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, 8 2 10 1 11, हाई हो गया दोस्तों कितना? तो 6। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 13.9 यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले यह देख लेते हैं कि इन चारों के बीच कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, 9.1 माइनस 7 इजकल टू क्या आ सकता है भैया? घटाएंगे तो 9 में से 7 जाएगा तो 2.1।
फिर 11.4 में से 9.1 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 11 में से 9 जाएगा तो 2 और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, सही है ना जी? हाँ सही है। फिर घटाते हैं हम लोग 13.9 में से 11.4 को घटाइए। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 13 में से 11 जाएगा 2 बचेगा, 11 2 13। देखिए यह विषम संख्या के स्वरूप को प्रकट कर रहा है। मानकर चलते हैं कि यह 21 है, दशमलव को कुछ समय के लिए भूल जाइए। मान लेते हैं हाई 21 है, हाई 23 है, हाई 25 है। तो दोस्तों ये जो संख्या है ये कैसे संख्या है? ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि इसके नीचे जो संख्या मिलेगा वो दोस्तों मिलेगा 2.7 के रूप में। ठीक है, घटा कर देखते हैं। हम लोग घटाएंगे 87.8 में से 72.4 को। मान भैया क्या मिल सकता है? 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। और 87 में से 72 को घटा देंगे, 72 8 80, 8 7 15, 15.4। ठीक है, 15.4। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 और 13 2 15। सब तो सही है जी, कहाँ गलती कर रहे हैं? घटा कर देखते हैं। 13.9 में से 11.4 घटा है, 15.4 में से 13.9 को घटाते हैं, क्या बचेगा? 14 में से 9 जाएगा 5 बचेगा, दशमलव। 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। दोस्तों 1.5 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? तो 2.7 आना चाहिए। दोस्तों यही जो आप पद देख रहे हैं ना, यही पद गलत होगा इस प्रश्न के लिए। 87.8 गलत होगा जी, 2.7 लाना है और यहाँ पर है कितना? 1.5। कितना जोड़े कि 2.7 हो जाए? घटा देंगे, यहाँ पर 2.7 ले लेंगे और माइनस में 1.5 ले लेंगे तो हो जाएगा 1.2, 1.2, 1.2। अगर हमें 1.5 में जोड़ देंगे तो 2.7 मिल जाएगा। तो दोस्तों इस 1.2 को कहाँ पर जोड़ना है? तो 87.8 में जोड़ना है। 87.8 में कितना हो सकता है बताइए तो? 87.8 1.2, 87 1 88, 88.8 2 10, यानी कि 89। 89 दोस्तों होगा, सही संख्या 89 होगा। और इस प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 87.8 है और इसके स्थान पर सही संख्या होगा 89। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में रीजनिंग से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए थे इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।